हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्फा माइनर्स। अगर आप भी परेशान हो, इस टाइम को समझ नहीं पा रहे हो कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में यानी कब ट्रेड करना है, फॉरेक्स कैसे ट्रेड करना है, फॉरेक्स के टाइमिंग्स, आवर्स और फॉरेक्स के सेशंस के बारे में सारा कुछ मैंने बताया। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि कौन से सेशंस होते हैं, कितने सेशंस होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आना होगा, babypips.com। तो आप इस वेबसाइट पे आके टूल्स पे क्लिक करके फॉरेक्स मार्केट आवर्स पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना। 90% लोग इंडिया से होंगे तो कोलकाता मुंबई आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको 4 सेशंस देखने को मिलेंगे, सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। अब यहाँ अगर देखो तो कुछ सेशंस जो है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैप मतलब दोनों सेशंस एक टाइम पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ देखो तो टोक्यो सेशन जो है, जो सिडनी और टोक्यो सेशन है, वो सुबह टोक्यो जो है वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सिडनी पे ओवरलैप कर रहा होता है, और सिडनी 11 बजे बंद हो जाता है और टोक्यो 2:30 बजे तक रन कर रहा होता है। सिमिलर। आप एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेडर बनना है, आपको ट्रेडिंग करना है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है वो है वॉल्यूम। क्योंकि अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो ना तो आपका लॉस होगा, ना तो आप प्रॉफिट, ना तो आपका प्रॉफिट होगा। आप चार्ट के सामने बैठे रहोगे और मार्केट में कोई मूव नहीं। अभी आप यहाँ देखो तो सिडनी और टोक्यो को आप अलग से रख सकते हो, उसको एशिया सेशन बोल दो पूरा, क्योंकि वो बहुत सारे ट्रेडर्स उसको एशिया सेशन बोलते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा मूव्स आते नहीं है। तो आपको जो मेन चीज़ देखना है वो है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, उसको इग्नोर करना है, सिडनी और टोक्यो को। तो आप देखो कि यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा वॉल्यूम इज यूजली हाई एट दिस टाइम ऑफ डे। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ट्रेडिंग का इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहाँ पे वॉल्यूम लो है और कहाँ पे वॉल्यूम हाई है, कौन से सेशन पे वॉल्यूम लो है, कौन से सेशन पे वॉल्यूम हाई है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो है रात के 1 बजे से वॉल्यूम डाउन मीडियम होता है, और रात के 2 बजे से वॉल्यूम एकदम लो पे चलता है। लो पे चलता है, 12 बजे के बाद से वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, जो आपका 11 बजे के आसपास वॉल्यूम फिर गिरना शुरू होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो एशिया सेशन जो आपका 2 बजे से शुरू होता है, वो आपको वहाँ पे आपको 12 बजे तक आपको लो वॉल्यूम देखने को मिलेगा, क्योंकि एशिया सेशन में ज़्यादा वॉल्यूम आते नहीं है। और जैसे ही आपका लंदन सेशन शुरू होता है, वहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखेगा। और यहाँ पे 2:30 बजे 3 बजे से 5 बजे तक आपको फिर वॉल्यूम थोड़ा फ्लैट मिलेगा। इसलिए ये टाइम फ्रेम भी आप उसको अलग से रख लो, क्योंकि यहाँ पे भी उतना वॉल्यूम आपको मिलेगा नहीं। फिर आप 5 बजे से 6 बजे के बाद से आप देखो कि वॉल्यूम जो है 10 बजे तक पीक पे है, और 10 बजे के बाद वो गिरना फिर शुरू हो जाता है। अगेन आई रिपीट, एज अ ट्रेडर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम। अगर मार्केट में वॉल्यूम हो गई नहीं तो मार्केट में मूव कैसे आए? आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो? आप एज ए आपको आप एक ट्रेडर हो, तो आपको एक ट्रेडर क्या चाहेगा कि या तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या तो उसका टारगेट हिट हो जाए। बट अगर मार्केट साइडवेज हो, मार्केट मूव आए ही ना, तो वो क्या करें? दिस इज मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड यूजलेस थिंग फॉर ट्रेडर्स। इसलिए आपने थ्योरी में से अननेसेसरी चीज निकाल के आपको समझा दिया, आपको प्रैक्टिकलिटी समझा दिया। अब बस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, DST, डे लाइट सेविंग टाइम। अब इसमें क्या होता है कि जब विंटर आता है फॉरेन में, वेस्टर्न में, तब जो है कि जो टाइम है वो 1 घंटा पीछे हो जाता है। जो अभी आप थ्योरिकली देखो तो जो लंदन सेशन का टाइम है, अगर थ्योरिकली देखा जाए तो जो लंदन सेशन है वो 12:30 बजे शुरू होता है और 9:30 बजे आसपास बंद हो जाता है। तो अगर डे लाइट सेविंग टाइम देखा जाए तो सिंपली टाइम जो है वो नवंबर टू मार्च चलता है। तो मैंने जो अभी आपको सिखाया कि क्लियर वो -1 हो जाएगा डे लाइट सेविंग टाइम्स के दौरान। अब जैसे ही डे लाइट सेविंग्स टाइम खत्म होता है, डे लाइट सेविंग टाइम्स खत्म होने के बाद सिंपली वो +1 हो जाएगा, और डे लाइट सेविंग्स टाइम शुरू होने के बाद वो -1 हो। थोड़ा चार्ट्स पे समझते हैं कि
ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, क्योंकि मैं बोलूँगा कि किसी भी आप वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, चाहे मेरे ही वीडियो देख रहे हो, आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। मतलब ब्लाइंडली आप, वो अगर बोल रहा है तो आप उसको खुद से टेस्ट करो, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, चाहे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। जब तक आप उसको खुद से उसको आप टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस पर ब्लाइंडली, उस पर ट्रस्ट के भरोसे ट्रेड मत लेना। तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये जो, आपको एक इंडिकेटर बता देता हूँ मैं, जो है एफ एक्स एफ एक्स एन एशियन सेशन रेंज बाय रॉबिन। इस बार अप्लाई कर लेना, जिसमें आपको ए का मतलब मिलेगा। ए मतलब हो गया एशिया सेशन, एल मतलब हो गया लंदन सेशन, एन मतलब हो गया न्यूयॉर्क सेशन। अब यहाँ पे आपको नीचे आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि ए पे जो है, वो जो एशिया सेशन है, उसपे आपको बहुत कम मूव्स देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स है। बट यही पर आप देखो, जब आपका लंदन सेशन जब आपका शुरू होता है 12:30 बजे के आसपास, वहां से आपको वॉल्यूम अच्छा, बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। यहाँ पे आप फिर देखो कि जब आपका न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ है 5 बजे के आसपास, वहां से 5:30 के आसपास, वहां से आपको देखो कि बहुत ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिला है, जो कि बड़े बड़े कैंडल्स है, जो 9:30 बजे तक, रात तक आपको मूव देखने को मिला है। इसको और भी थोड़ा टेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे भी देखो कि एशिया सेशन जो है वो सुबह के 5:30 बजे शुरू हुआ और वो खत्म हुआ 11:30 बजे। अब जैसे ही लंदन सेशन ने ऑपरेट किया 12 बजे के आसपास, तो लंदन सेशन में बहुत अच्छा मूव आया है, जो कि बहुत बड़ा मूव है। यहाँ पे आप 4:30 बजे वो लंदन सेशन खत्म हो जाता है। फिर न्यूयॉर्क जब शुरू हुआ 5:30 बजे, तो आप देखो कि इतना बड़ा मूव न्यूयॉर्क सेशन पे आया हुआ है 9:30 बजे तक, बहुत बड़ा मूव आया है। खुद से भी चेक कर सकते हो, चैट जीपीटी, गूगल, कुछ भी कर लो। आपको जो थ्योरी पार्ट मिलेगा, उससे आप, अरे उसका क्या फायदा जब आप उसको खुद से ट्रेड में चेक नहीं कर सकते, खुद से उसको ट्रेड यूज ही नहीं कर सकते। तो इससे मैंने आपको बता दिया है, मैंने इस वीडियो में सब बताया है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मैंने आपको दोनों करके दिखाया है। और मैंने आपको वेबसाइट भी बता दिया है, जिसकी हेल्प से आप कुछ भी चेक से फॉरेक्स मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। और आप इसे लिख के भी कहीं रख सकते हो, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे रख सकते हो, अपने कोई भी नोट्स पे रख सकते हो, जिससे आपको हमेशा हेल्प मिलेगी कि आपको सेशन के टाइमिंग्स को समझने में हेल्प मिलेगी, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट चेक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज अल्फा बर्नर साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट।